अंकुश एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसके पिता की पंचर लगाने की दुकान थी। अंकुश मैट्रिक कर रहा था। घर के हालात बहुत खराब थे और गांव में भी उन्हें कोई अपना ना कहता और कोई भी रिश्तेदार उन्हें अपने पास तक नहीं बैठाता था और अपने घर किसी भी खुशी में बुलाना भी पसंद नहीं करते थे। और बुलाते भी क्यों? आजकल गरीब व्यक्ति को कौन अपना मानता है? और सगा भाई अगर अमीर हो तो उसे अपने गरीब भाई को भाई कहने में भी हिचकिचाहट होती हैं। अंकुश कॉलेज से घर आया। मम्मी खाना बना रही थी। अंकुश बोला, मम्मी, क्या आज अंकल के बेटे की शादी है? हमें वहाँ नहीं जाना क्या? मम्मी बोली, बेटा, हमको बुलाया ही नहीं उन्होंने। लेकिन मम्मी, क्यों नहीं बुलाया अंकल ने हमें? भला पूरे गांव को बुलाया है, बस हम ही को नहीं बुलाया है। अंकुश की मम्मी मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, छोड़, वैसे भी हमें जाने की क्या जरूरत है। खैर, कुछ देर के बाद अंकुश के पिता घर आए और उसकी मम्मी से बोले, बहुत जोर की भूख लगी है। अंकुश की मम्मी बोली, दाल चावल बनाए हैं। अंकुश के पिता के चेहरे पर उदासी थी। बोले, गरीब होना भी एक सजा है। छोटे भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, वो भी अच्छी नौकरी करते हैं। और देखो, आज मेरे ही सगे भाई ने मुझे छोड़कर पूरे गांव को बुलाया है। क्या मैं ज़्यादा खाना खा लेता? अंकुश की मम्मी बोली, अजी छोड़ो, आप परेशान क्यों हो रहे हो? ईश्वर का आशीर्वाद, हम अपने घर में इज्जत से 2 रोटी खा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आज हम गरीब हैं तो क्या हुआ? ईश्वर सभी दिन एक जैसे थोड़ी रखता है। कभी न कभी तो ये दिन भी ख़त्म हो ही जाएंगे। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इंसान कितना बड़ा घमंडी हो चुका है। अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो उसके स्टेटस के नहीं होते। इंसान इतना भी नहीं सोचता कि जिस ईश्वर ने उसे दौलत दी है वो हमारे किए हुए बुरे कर्मों की वजह से वापस भी ले सकता है। खैर, सर्दियों के दिन थे। अंकुश कॉलेज पहुंचा। खुले जूते पहने थे जिनमें सर्दी लग रही थी। रास्ते में प्रिंसिपल मिल गए तो वह अंकुश को बोले, बेटा, कल से बंद जूते पहनकर आना। इन जूतों में तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई छूट जाएगी और उससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अंकुश ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है सर जी। कॉलेज की छुट्टी हुई, घर आ गया और अपने पापा के आने का इंतज़ार करने लगा। आज पापा को आते ही बोलूँगा कि बंद जूते लेकर दो। शाम में उसके पापा घर आए और अंकुश के पास आकर बैठ गए। अंकुश पढ़ाई कर रहा था। उसके पापा बोले, जा बेटा, मेरे लिए खाना लिया। अंकुश ने खाना लाने से पहले बोला, पापा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके पापा ने कहा, जा बेटा, पहले खाना ले आ। अंकुश जल्दी जल्दी में पापा के जूते ही पहनकर चला गया। उसने खाना ला कर दिया और जैसे ही पानी लेने के लिए नल पर गया तो उसे अपने पैरों में कुछ ठंडा ठंडा महसूस दिया। उसने जब जूते को पलट कर देखा तो जूते में छेद खुले हुए थे। पापा जो जूते पहनते थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। अंकुश ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया और सोच में पड़ गया, मेरे पापा इतनी मेहनत से काम करके पैसे कमाते हैं, हम सबका पेट भरते हैं, और पापा के जूते देखो फटे हुए हैं। खैर, अंकुश ने
पापा को पानी दिया और पाँव की तरफ देखा तो नीचे पैरों में छोटे छोटे कुछ जख्म हो रहे थे। अंकुश बिना कुछ बोले किताब लेकर पढ़ाई करने बैठ गया। अंकुश के पापा बोले, अब बताओ क्या बात करनी थी? तो अंकुश मुस्कुरा कर बोला, पापा मैं खूब मेहनत करूँगा और हमारा भी अंकल लोगों की तरह बड़ा घर होगा। दिन गुजरते गए, अंकुश दिल लगाकर पढ़ने लगा, मगर कहते हैं अगर किसी को बर्बाद करना हो या तो उससे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या फिर उसे नशे की लत पर लगा दो। मगर अंकुश में ऐसी कोई भी बुराई नहीं थी। वो एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट था और इसी कारण उसके कुछ दोस्त उससे जलते थे, क्योंकि अंकुश बहुत सारे टीचर्स का पसंदीदा स्टूडेंट भी था, जिसके चलते उसके दोस्त उसे बोलते, ले यार सिगरेट पी। अंकुश ने कुछ दिनों तक तो मना किया, लेकिन ना समझे में अक्सर दोस्ती मजबूर कर देती है। एक दोस्त बोला, अंकुश छोड़ ना यार, ये भी कोई यारी हुई? तुम हमारे लिए सिगरेट का एक कश भी नहीं लगा सकते और खुद को हमारा दोस्त बोलते हो। अंकुश ने अपने दोस्तों को ज़्यादा नाराज़ न करने की वजह से सिगरेट का एक कश लगा लिया। फिर धीरे धीरे एक कश से पूरी सिगरेट पर बात आ गई और वो बर्बादी की तरफ निकल पड़ा। सिगरेट पीकर घर आता, फिर घर में छुप छुप कर सिगरेट पीता। अंकुश मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ने सिगरेट से पाउडर के नशे पर लगा दिया। अंकुश के पिता को उस पर शक होने लगा, ये कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन उन्हें अंकुश से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अंकुश पर पूरा भरोसा था। अंकुश का ये लास्ट ईयर चल रहा था, मगर वो अब घर से कॉलेज का बोल कर जाता और दोस्तों के साथ नशा करता और पूरा दिन उनके साथ ही पड़ा रहता। कभी किसी से लड़ाई करता और कभी कभी पीट कर घर आ जाता। एक दिन गांव के एक लड़के ने उसे नशा करते देख लिया। वो कॉलेज के कपड़ों में नशा करने वालों के साथ बैठा हुआ था। उसने अंकुश के पिता को बताया, तुम्हारा लड़का तो नशेड़ी है। और कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग और रिश्तेदार कहने लगे, जैसा बाप बेटा भी वैसा ही निकला। कभी किसी से लड़ाई करता और कभी पीट कर घर आ जाता। अब गांव वाले और रिश्तेदारों ने अंकुश के पिता का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहते, बड़ा बोलता फिरता था, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो देखो इंजीनियर साहब नशा करके पड़े हुए हैं। मम्मी भी बहुत रोती, अंकुश बेटा ये किस रास्ते पे चल पड़ा तू, हमको जीते जी मार दिया। तूने एक दिन जब अंकुश नशा करके घर लौटा तो उसके पिता उसके सामने खड़े थे। उसके पिता ने उसके हाथ से बैग लिया और अंकुश को अपनी बराबर में बैठाया। वो नज़रें झुका रहा था तो उसके पिता बोले, कोई बात नहीं बेटा, सिर मत झुका, मैं तो पिता हूँ। तेरा सब तुम्हें लाख बुरा कहे अगर मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता। और अंकुश की मम्मी को बोलने लगे, जाओ खाना दे दो। अंकुश को उसकी मम्मी ने उसे खाना दिया। उसने रोटी तोड़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। सारी सब्जी अपने कपड़ों पर गिरा ली। ये देखकर उसकी मम्मी सिसक सिसक कर रोने लगी और बोली, हाय ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है, किन जालिमों ने उसके साथ ये किया है। उसकी मम्मी दीवार पर लग कर बैठ गई। आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं और अंकुश की वो बातें याद करने लगी जो अंकुश अपनी मम्मी से अक्सर बोलता था। अंकुश कहता, मम्मी तुम परेशान मत
हुआ करो। देखना, मैं इंजीनियर बनकर एक अच्छी नौकरी करूँगा और जो रिश्तेदार आज हमें अपने पास तक नहीं बैठाते वो दौड़ दौड़ कर हमारे पास आया करेंगे। अंकुश की मम्मी अपनी जगह से उठी और अंकुश को गले से लगाया और बोलने लगी, बेटा, एक तू ही तो हमारा सहारा था और आज तूने अपनी ऐसी हालत कर ली है कि देखा नहीं जाता। आज तुम्हें इस सहारे की ज़रूरत है। खैर, कुछ देर के बाद अंकुश सो गया। अगली सुबह उसकी आँख खुली। उसके पिता उसकी ये हालत देखकर सो नहीं पाए और सुबह उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। उसको लगा कि पापा को सारी सच्चाई अब पता चल चुकी है, जो कि सच था। अंकुश के पिता कहने लगे, बेटा, जब मेरे भाई ने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं उनसे कहता था कि जब मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो देखना, मैं तुम्हारे लिए नहीं रोया करूँगा। तुम्हारी मम्मी अनपढ़ है, मगर तुम्हें लेकर उसके भी बहुत से सपने हैं। बोलती हैं, मेरा बेटा जब इंजीनियर बन जाएगा और अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और जिस तरह से लोग अक्सर हमारी मदद करते हैं, हम भी लोगों की ऐसे ही मदद करेंगे। मगर तुम तो अपनी मंजिल पूरी तरह ही भूल बैठे हो और पता नहीं किस रास्ते पर चल रहे हो, जहाँ किसी के भी सपने नहीं पूरे होने वाले। अंकुश के पिता ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया। अंकुश की आंखों में आंसू आ गए और उसके पिता अपने टूटे जूते पहनकर दुकान के लिए जाने को तैयार हो गए और कहने लगे, बेटा, जब तक मेरे शरीर में सांस है तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, जो मांगोगे लाकर दूंगा। पर तुमको इस हालत में देखकर तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा रोती है। ये कहकर उसके पिता अपनी पंचर की दुकान पर चले गए। अंकुश रो रहा था और उसको अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहते हैं कि अगर नशे की लत लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात अगर खुद को बदलने की हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। इरादे मजबूत हों और अगर तुम दिल से कुछ करने की ठान लो तो यकीन मानो कामयाबी तुम्हारी गुलाम हो जाती है। अंकुश उठा, जाकर माँ के गले लगा और उनके पैरों में पड़ गया और बोला, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। अब तो ये तेरा बेटा ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं सारी बुराई और साथ साथ उन बुरे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा और मेहनत करके अच्छी नौकरी हासिल करके तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा करूंगा। अंकुश की मम्मी बोली, बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा। अंकुश फिर से कॉलेज जाने लगा। नशे की लत उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, मगर वो जितनी की ठान चुका था और ज़िंदगी में जिसको जितना होता है उसको इस आग में तो जलना पड़ता है। उसका अंकल मोहल्ले वालों को बोलने लगा, सुना है नशेड़ी बड़े बड़े सपने देख रहा है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, चाहे ये बात मुझसे लिखवा लो। जब अंकुश के पिता को ये पता लगा कि उसका भाई ऐसी ऐसी बातें बोलता है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। खैर, अंकुश ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास कर ली, फिर नौकरी की खोज में घूमने लगा। अच्छी नौकरी मिलना भी कोई आसान काम नहीं था। एक बार फिर सब बोलने लगे थे कि उसके जैसे पढ़े लिखे पता नहीं कितने घूम रहे हैं, लेकिन जिन्हें कुछ करना होता है वे किसी चमत्कार या मौके का इंतज़ार नहीं करते। अपने पिता के साथ ही पंचर की दुकान पर जाने लगा।
अपने पिता के साथ मेहनत से काम करता अंकुश के पिता को अक्सर लोग बोलते, यार तेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसे ये सब क्यों करा रहा है, उसे कहीं चपरासी की नौकरी पर ही लगा दे। मगर उसके पिता एक ही बात बोलते, जब भाग में नौकरी होगी तो मिल जाएगी। मगर कहते हैं ना, जब अच्छी नीयत और बाप की खातिर कोई काम पूरी मेहनत और शिद्दत से किया जाए तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। उसने जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, तो एक दिन कंपनी की तरफ से एक ऑनलाइन इंटरव्यू का मेल आया, जिसे देखकर अंकुश की थोड़ी उम्मीद जागी। और 2 दिन के बाद एक भारी भरकम इंटरव्यू दिया तो कंपनी वालों ने उसे अपने पास बुलाने का फैसला अंकुश को बता दिया। अंकुश की तो दुनिया ही बदल गई थी, मगर अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपना पेपर वर्क कंप्लीट कराने के लिए अपने कुछ पेपर कंपनी को भेज दिए। 10-15 दिन के बाद अंकुश का सारा पेपर वर्क पूरा हो गया और उसके बाद अंकुश अपने मम्मी पापा के गले लगा और उनको ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। बोला, मम्मी पापा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, तुम्हारा बेटा 2 दिन बाद जापान जा रहा है। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, मगर कुछ देर बाद जब उनको सारी बात बताई तो उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। मगर आज ये आंसू खुशी के थे। अंकुश ने बोला, पापा बहुत सारी तैयारी करनी है। खैर, आज वो दिन भी आ गया। अंकुश के पिता पुराने से कपड़े पहने ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। आज रिश्तेदार भी देख रहे थे कि जिनकी औकात 2 वक्त का खाना खाने की नहीं थी, आज उनकी बेटी की मेहनत उसे जापान ले जा रही थी। एयरपोर्ट छोड़कर पापा घर आ गए। जापान कंपनी में पहुंचकर एक फाइनल इंटरव्यू और हुआ और भगवान की कृपा और मम्मी पापा के आशीर्वाद से नौकरी मिल गई। महीने के लाखों रुपए घर भेजने लगा। देखते ही देखते छोटे घर से बड़ा घर बना लिया। रिश्तेदार अपने हो गए। पापा का जो भाई खुशी हो या गम हमें पूछता ही नहीं था। अब दिन में घर के 4 चक्कर लगाता था। ईश्वर मेहनत का फल जरूर देते हैं। वह हर रोज़ दाल बनाने वाली माँ, जिसे लोग अनपढ़ बोलते थे, जो हर त्यौहार को पुराने कपड़े पहनते थे, वो पंचर लगाकर पूरे दिन में 100-200 कमाने वाला बाप, आज उनके घर में नौकर काम कर रहे थे और रोज़ एक से एक खाना बनता है। मगर मेरे पिता ने अपनी फटे हुए वो जूते आज भी संभाल कर रखे हैं, ताकि उन्हें अपने वो पुराने दिन हमेशा याद रहे और उनके दिमाग में घमंड कभी भी अपनी जगह न बना पाए।